चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन में हमने बेसिक कंडीशंस कवर की है। पहले वो सीखेंगे, फिर एडवांस प्रॉब्लम जो एग्जाम में आपके आएंगे जिसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स रहेंगे, उस पर धीरे धीरे चलेंगे। यहाँ आपको इस क्वेश्चन में दिया है अंजलि ऑफ नागपुर सोल्ड गुड्स। किसने बेचा है गुड्स? अंजलि ने। तो अंजलि हो गई आपकी सेलर। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सेलर ही ड्रॉवर होता है। कितने की गुड्स बेची है? 25,000 की। किसे बेची है? रूपाली को। यानी रूपाली हो गई बायर, परचेसर। तो रूपाली के ब्रैकेट में हम लिख लेते बायर। बायर कौन होता है? ड्रॉइंग, यानी जो बिल एक्सेप्ट करेगा। अंजलि कौन है? ड्रॉवर, यानी जो बिल ड्रॉ करेगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 25,000 के गुड्स खरीदे बेचे गए। तो पहली जर्नल, अब यहाँ पे डेट नहीं दी है तो सीरियल नंबर के हिसाब से हम चलेंगे। पहली एंट्री आएगी आपकी अंजलि के बुक्स में। अंजलि सेलर है। क्रेडिट सेल की एंट्री लिखना है आपको। क्रेडिट सेल की एंट्री हम 11th में ही पढ़ चुके, बेसिक में, वही रिपीट करनी है। गुड्स किसे बेची गई? रूपाली को। रूपाली को गुड्स मिल गए फ्री, उधार में मिले हैं, बाद में वसूल किए जाएंगे। यानी वो फिलहाल बेनिफिट रिसीवर है। रिसीवर है, इसलिए अंजलि कहेगी रूपाली अकाउंट डेबिट द रिसीवर 25,000 टू सेल अकाउंट। सेल क्या है? इनकम। इनकम यानी नॉमिनल नेचर का। नॉमिनल नेचर का रूल क्या चलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। 25,000 being credit sale to रूपाली। अब यही रिकॉर्डिंग करेगी रूपाली। रूपाली बायर है। रूपाली बायर है तो रूपाली क्रेडिट परचेस की रिकॉर्डिंग करेगी। अब रूपाली के लिए परचेस एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस नॉमिनल नेचर, डेबिट होगा, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस। तो एंट्री बनेगी आपकी परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट 25,000। क्रेडिट में कौन आएगा? गिवर। गिवर कौन है? अंजलि, बेनिफिट गिवर है। अंजलि अकाउंट। अंजलि को आप क्रेडिट करते हो, इसका मतलब रूपाली के लिए अंजलि बन गई क्रेडिटर और अंजलि के लिए रूपाली बन गई, अंजलि के लिए रूपाली बन गई डेटर और रूपाली के लिए अंजलि बन गई क्रेडिटर। यहाँ पे अब आएगा बीइंग क्रेडिट परचेस फ्रॉम अंजलि। अब देखा जाए तो पहला ट्रांजैक्शन तो पिछले क्वेश्चन जैसी है, क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेस का। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे एक नया पॉइंट डाला है। ऑन नेक्स्ट डे रूपाली पेड 10,000 इन कैश। तो 25,000 के जो गुड्स खरीदे गए उसमें से 10,000 रुपए का पेमेंट दूसरे दिन रूपाली ने दे दिया। किसको दिया? अंजलि को। अब अंजलि सेकंड एंट्री क्या लिखेगी? पैसे मिले, 10,000 रुपीज मिल गए, कैश मिली
कैश रियल अकाउंट, रूल क्या चलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश कम्स इन, इस वजह से हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू, गिवर कौन है, रूपाली, रूपाली ने पेमेंट किया, अंजलि के लिए रूपाली गिवर है, 10,000 being cash received from रूपाली। एकदम सिंपल चीज है। पहले एंट्री में आपने क्या किया, अंजलि के बुक में रूपाली को 25,000 से डेबिट किया, इन्हें डेटर बनाया, इसका मतलब अंजलि से 25,000 रुपए लेने हैं। सेकंड एंट्री में क्या दिखाया आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू रूपाली, रूपाली से 10,000 मिल गए, तो 25 में से 10,000 उसने दे दिए, तो बचे कितने, 15,000, यानी 15,000 की अभी भी उधारी है। अब यहाँ सेकंड एंट्री आप लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ रूपाली, रूपाली ने पेमेंट किया है किसे, अंजलि को, तो अंजलि हो गई रिसीवर, रूपाली बोलेगी अंजलि अकाउंट डेबिट 10,000 टू, कैश गई, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट goes out, cash goes out, 10,000 being cash paid to अंजलि, यानी अब हिसाब कितने पे आ गया, 15,000 पे। तो अब जो बिल ड्रॉ करेंगे तो बैलेंस अमाउंट पे होगा, आगे लिखा है एक्सेप्ट 2 months बिल फॉर बैलेंस ड्रॉन बाय अंजलि, रूपाली ने बाकी बचे हुए 15,000 का बिल एक्सेप्ट किया है। थर्ड, अंजलि बिल ड्रॉ करेगी रूपाली पे, क्या करना है आपको, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, एंट्रीज लर्न करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं पे बैलेंसिंग देख के चलो, पहली एंट्री रूपाली अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इसका मतलब होता है अंजलि कह रही है कि रूपाली से 25,000 रुपए लेने हैं, किस चीज के, सेल के। अब 25,000 का जो क्रेडिट सेल पहले दिन हुआ था, दूसरे दिन रूपाली ने तुरंत 10,000 रुपीज ला के दे दिए, 10,000 रुपए मिल चुके, तो रूपाली का अकाउंट पहले एंट्री में 25,000 से डेबिट है, दूसरे एंट्री में 10,000 से क्रेडिट है, तो 25 डेबिट में से 10 क्रेडिट माइनस हो गए, बचे कितना, 15, तो 15,000 बैलेंस, बैलेंस के लिए बिल ड्रॉ करना है। चले आगे, अब 15,000 का जो बैलेंस है रूपाली के अकाउंट में, रूपाली के अकाउंट को हम कन्वर्ट करेंगे बिल्स रिसीवेबल में, रूपाली का अकाउंट हम पूरे तरीके से बंद करने जा रहे हैं, तो अब एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितनी आ गई, 15,000। आप सोच सकते हैं, बना के देख सकते हैं, यदि मैंने रूपाली अकाउंट बनाया तो पहले एंट्री से क्या हुआ, रूपाली अकाउंट डेबिट हुआ, यहाँ पे आया सेल अकाउंट, कितना, 25,000, उसमें से रूपाली ने कैश दी, तो हमने एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट टू रूपाली, रूपाली के क्रेडिट में आ गया कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट, 10,000, तो बैलेंस बचा कितना भैया, डेबिट में 25, क्रेडिट में 10 गए, बचे कितने, 15, और ये 15 के लिए उसने क्या एक्सेप्ट कर दिया है, बिल्स रिसीवेबल, तो रूपाली यहाँ क्रेडिट में आएगी, रूपाली अकाउंट 15,000 being bill drawn on रूपाली, रूपाली पे बिल ड्रॉ किया गया। अब नेचुरली रूपाली ने उसे क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट किया तो एंट्री क्या बनेगी, रूपाली
बिल एक्सेप्ट करेगी तो एंट्री क्या बनेगी? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो पहले एंट्री में अंजलि अकाउंट क्या था, क्रेडिट 25,000। इसका मतलब है रूपाली को अंजलि को 25,000 रुपीज देने हैं। रूपाली के ऊपर उधारी है 25,000 की अंजलि के तरफ से। अब उसमें सेकंड डे जाके रूपाली ने 10,000 का पेमेंट किया, तो क्रेडिट में से डेबिट माइनस हो गया, बचे कितने 15,000। यानी अंजलि का अकाउंट अभी भी 15,000 का डेबिट बैलेंस दिखा। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। अरे होगा, पता नहीं सर। देखो अबे में बात मत करो, ये हो गई आपकी अंजलि अकाउंट। पहले एंट्री में क्या हुआ, परचेस अकाउंट डेबिट टू अंजलि। अंजलि के क्रेडिट में परचेस लिखा हमने, अमाउंट आएगी 25,000 की। उसमें से पेमेंट दिया गया कैश का 10,000, यानी अभी भी बचे 15,000। तो डेबिट में लिखा है इसलिए डेबिट बैलेंस हो जाएगा क्या? नहीं। कौन सी साइड बड़ी है? क्रेडिट साइड बड़ी है। क्रेडिट साइड कितने से बड़ी है? 15,000 से, इसलिए इसको कहा जाता है क्रेडिट बैलेंस। अंजलि रूपाली के बुक्स में एज अ क्रेडिटर दिख रही है, यानी अभी भी 15,000 रुपीज का पेमेंट देना बाकी है। तो यहाँ पे अब आएगा बिल्स पेएबल। तो अंजलि के अकाउंट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्स पेएबल में। तो एंट्री क्या होगी, देखो पहले इसमें अंजलि क्रेडिट है 25,000, यहाँ पे डेबिट हो गए 10,000, अभी भी क्रेडिट में 15,000 बचे थे, उसको अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एंट्री बनेगी आपकी अंजलि अकाउंट डेबिट 15,000 टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000 being bill accepted। अंजलि ने बचे हुए अमाउंट का बिल ड्रॉ किया, रूपाली ने बचे हुए अमाउंट का बिल एक्सेप्ट किया। अब इसका मतलब अंजलि के बुक में रूपाली का अकाउंट क्लोज हो चुका है, उसके बदले क्या बन चुका है? बिल्स रिसीवेबल। रूपाली के बुक में अंजलि का अकाउंट क्लोज हो चुका है, बचा क्या है? बिल्स पेएबल 15,000 से। अब ये होने के बाद पिछले क्वेश्चन में इसके बाद डायरेक्ट ड्यू डेट आई थी, ड्यू डेट को हमने बिल ऑनर्ड कर दिया था। इसका मतलब ड्रॉवर ने वो बिल खुद के पास ही रखा था। ड्यू डेट को ड्रॉई आया, पैसे दिया, अपना बिल लेकर गया। अभी वैसी नहीं है। अब हमने क्या किया है, देखो अंजलि डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम विथ हर बैंक। अब बैंक का प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि बैंक कर्जा देती है। प्राइमरी फंक्शन क्या है बैंक का? एक्सेप्टिंग द मनी एंड लेंडिंग द मनी। अब उस कंडीशन में जब आप ये बिल बैंक में लेकर जाओगे जिसपे रूपाली के और अंजलि के दोनों के सिग्नेचर है एज अ ड्रॉअर एंड ड्रॉई, तो बिल के बदले बैंक आपको पैसा दे देगी डिस्काउंट यानी इंटरेस्ट काट के। तो बिल फिलहाल किसके पास आ चुका है? अंजलि के पास। अंजलि वो बिल कहाँ लेकर गई? बैंक में। बैंक में ले जाके उसने बिल क्या करवाया? डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब है कि बैंक उसके बदले आपको पैसे उधार दे देगा। अब बिल कितने महीने का है? बिल है 2 महीने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 12%, वो भी है पर एनम, पूरे साल का। तो डिस्काउंट कितना कटेगा, पैसा कितना कटेगा वो देखते हैं हम। तो हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट फाइंड आउट कर रहे हैं। बिल की अमाउंट लेना, बिल की अमाउंट कितनी है? 15,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%। और कितने महीने का बिल है? 2 महीने का। चलो आगे। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 12 महीने का, इसलिए यहाँ पे डिवीजन में 12 है। हमें 2 मंथ्स का फाइंड आउट करना है। तो 15,000 में से 2 जीरो कटे, 100 के 2 जीरो कटे, ये नीचे 12 ऊपर 12 कट गया,
यानी अब मेरे पास बचा कितना 150 और यहाँ पे बचा इंटू 2, यानी आपके डिस्काउंट की अमाउंट, बिल डिस्काउंट की अमाउंट आ गई 300। तो आप जो बिल लेकर गए थे 15,000, उसमें से बैंक 2 महीने का ब्याज, जिसको हम डिस्काउंट कह रहे हैं, 300 रुपए काट लेगी और बची हुई अमाउंट 15,000 में से 300 गए, बचे कितने 14,700, वो अंजलि को दे देगी। अभी फोर्थ एंट्री हम लिखेंगे अंजलि के बुक में। रीजन सिंपल है, बिल ड्रॉ किया अंजलि ने रूपाली पे, रूपाली ने वो बिल एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके अंजलि को दे दिया, अंजलि वो बिल लेकर गई बैंक में, बैंक में उसने डिस्काउंट करवाया, अब पैसे मिलेंगे। तो एंट्री हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अंजलि के बैंक अकाउंट में पैसे डाल दिए बैंक में, बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, कितने पैसे डाले 14,700, 14,700। दूसरा 300 रुपए कटे, कटे इसका मतलब नुकसान हो गया, खर्चा है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया, कितना रुपया 300 रुपया, देखो दोनों मिला के 15,000 हो गए। 2 अपने पास से क्या चला गया, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज हो गया, यहाँ पे डेबिट था, अब मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, टोटल हो गई 15,000। अब हमारे पास बिल है क्या, नहीं, अंजलि के पास बिल नहीं है, बिल कहाँ चला गया है, बैंक में। बीइंग, इसका बहुत बड़ा मतलब है, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब रूपाली से इसको कोई लेना देना नहीं है, रूपाली कुछ नहीं करेगी, रूपाली इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगी, क्योंकि रूपाली ट्रांजैक्शन में कहीं है नहीं। बिल किसके पास था, अंजलि के पास, अंजलि ने डिस्काउंट करवाया, बिल बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, डिस्काउंट करवा दिया, उसके बदले पैसे उधार ले लिए। अब ड्यू डेट आएगी, क्या लिखा है, ऑन ड्यू डेट रूपाली ऑनर्ड द बिल, रूपाली बिल ऑनर्ड करेगी। अब जरा सोचो, रूपाली को बिल ऑनर्ड करना है तो वो आई पहले अंजलि के पास, अंजलि को उसने बिल मांगा, पैसे देने चाहे तो अंजलि बोलेगी भैया बिल तो कहाँ रखा हुआ है, बैंक में, यानी अंजलि के बुक में बिल ऑनर्ड की अब कोई एंट्री नहीं आने वाली, क्योंकि अंजलि के पास न रूपाली का अकाउंट बचा न बिल का अकाउंट बचा, बिल उसने डिस्काउंट करवा दिया, उसको तो पैसे ऑलरेडी मिल चुके। अब रूपाली जाएगी बैंक में, वहां से अपना बिल छुड़वाएगी, तो उसको ऑनर्ड की एंट्री क्या करनी पड़ेगी, देखो पैसे देने हैं, डेबिट द रिसीवर, अभी हमने यहाँ पे अंजलि का अकाउंट बनाया, अंजलि का अकाउंट बंद किया, अंजलि के अकाउंट को किसमें कन्वर्ट किया है, बिल्स पेएबल में, इसका मतलब अंजलि के लिए ही बिल्स पेएबल नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम तो बोलेंगे भैया पैसे देने हैं, किसको देने हैं, बिल्स पेएबल के, डेबिट द रिसीवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 15,000 टू कैश अकाउंट। मैक्सिमम टाइम ड्रॉइंग के बुक में ऑनर्ड की एंट्री यही रहेगी, यहाँ पे ऑनर्ड की एंट्री इसलिए नहीं आई क्योंकि बिल अभी अंजलि के पास है नहीं, वो ऑलरेडी बैंक में डिस्काउंट कर चुकी है, उसके बदले पैसा ले चुकी है। ये बैंक में गई, वहां से अपना बिल छुड़वाया, पैसे दे दिए, बीइंग बिल ऑनर्ड, वही नियम लगा, वही रूल लगा है, बिल्स पेएबल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, कैश गई आपके पास से, रियल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। इस प्रकार से हमारी 5 एंट्री होगी। अभी हमने यहाँ पे नया क्या सीखा, ये वाली चीज, बराबर। पहले क्वेश्चन में, पहला जो क्वेश्चन हमने किया इसके पहले
उसमें ड्रॉअर ने बिल खुद के पास ही रखा था, कब तक, ड्यू डेट तक। इस वजह से ड्रॉअर के पास आया, पैसे दिए, अपना बिल लेकर गया। यहाँ पे दूसरी चीज हुई, यहाँ पे ड्रॉअर ने बिल ड्रॉप किया, खुद के पास लाया, फिर उसको डिस्काउंट करवाया। डिस्काउंट करने की वजह से ऑनर की एंट्री अंजलि नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी वो बिल डिस्काउंट करवा के पैसे ले चुकी है। जबकि ड्रॉई जो है वो ऑनर्ड की एंट्री हर इसमें करेगा, जब जब बिल ऑनर्ड होगा उसकी यही एंट्री फिक्स रहेगी, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, उसके पास से कैश जाएगी। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। इसके अलावा बिल एंडोर्स किया जा सकता, इसके अलावा बिल बैंक में आप कलेक्शन के लिए दे सकते हो, यानी बिल डिस्काउंटिंग के बदले और दो चीजें आएगी। एक आएगा एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब होता है अंजलि अपने क्रेडिटर को, अंजलि जिससे पैसे उधार लेती होगी, गुड्स उधार लेती होगी, उसको बिल एंडोर्स करेगी। एंडोर्स करेगी यानी दे देगी। किसका बिल होगा? वो रूपाली का बिल होगा। वो एक केस आएगी। और आखिरी केस आएगी जब अंजलि ये बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजेगी। तो वो भी केसेस हम अगले दो क्वेश्चन में करेंगे। बेसिक में 4 कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। पहली कंडीशन है बिल ड्रॉप किया, एक्सेप्ट किया गया, ड्रॉअर के पास आया, ड्रॉअर ने खुद के पास ड्यू डेट तक रखा, जो पिछले क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ड्रॉअर ने बिल ड्रॉप किया, खुद के पास आया और बिल क्या करवा दिया? डिस्काउंट। इसके बाद एंडोर्समेंट आएगा, उसके बाद बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन आएगा। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया बेसिक में। नेक्स्ट वीडियो में हम नया क्वेश्चन देखेंगे तीसरे कंडीशन के साथ। उसके अलावा फिर पहला बिल डिसऑनर हो सकता है, फिर नया बिल ड्रॉ होगा, उसका क्या होगा? इंसॉल्वेंसी हो सकती है। ऐसी वो सीक्वेंस है पूरा, तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक क्वेश्चन फॉलो करते हुए चलेंगे। एग्जाम के सब क्वेश्चन करेंगे। पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं ताकि सब जर्नल एंट्री हमें, और दोनों पार्टी की पढ़ रहे हैं। एग्जाम में शायद कभी कभी वो सिर्फ ड्रॉअर की पूछेगा, लेकिन हमें दोनों की पता होनी चाहिए। कभी कभी वो ड्रॉई की भी पूछ लेता है, कभी वो अंजलि के बुक पूछेगा जर्नल, और रूपाली का बुक्स में अंजलि का अकाउंट पूछेगा, तो गड़बड़ हो सकती है। तो हम प्रैक्टिस से ही उसे सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।